ये सही में बीएसयूपी की योजना गरीबों के लिए। और मैं ये भी जानता हूँ कि उस विभाग के पूरे के सब नगर सेवक बहुत ही गरीब है, ऐसा लगता है, क्योंकि सभी लोगों का नाम ये बीएसयूपी की योजना में है। जो लाभार्थी है वो लाभार्थियों में सभी नगर सेवक हैं उस परिसर के। नाम बता पाएंगे सर? अभी उस एरिया के नगर सेवक कौन है वो आप छान कर लीजिए, और उनके नाम है कि वो बीएसयूपी के अधीन है, वो देख लीजिए। भले वो खुद नहीं रहेंगे, उनका पति रहेगा, वो खुद नहीं रहेंगे, उनके पिता रहेंगे, वो खुद नहीं रहेंगे, उनका भाई रहेगा, उनका बेटा रहेगा, उनकी बीवी रहेगी, कुछ ना कुछ तो रहेंगे। हाँ, इतने गरीब है कि कुछ लोगों के 4-4, 5-5 भी है। इतने गरीब है कि कुछ लोगों के 4-4, 5-5 भी है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका विरोधी पक्ष नेता परवीन पाटिल के ऑफिस में। आज विधायक प्रताप सरनायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के उन्होंने बीएसपीयू योजना के अंतर्गत जिन गरीबों को घर मिलना है उसका वर्क ऑर्डर आ गया है। उसका जो है कहीं ना कहीं अब काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा और 1.5 से 2 साल के अंदर इस बीएसयूपी योजना के अंतर्गत जिन लोगों को, जिन गरीबों को घर मिलना था उनको वो घर जरूर मिलेगा। हालांकि उन्होंने कुछ आरोप ये भी लगाए हैं कि उस बीएसयूपी योजना के अंतर्गत कुछ नगर सेवक लोगों का भी नाम है, उनका आरोप है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और अगर वाकई में वो नगर सेवक उधर के वो नगर सेवक वाकई में इतने गरीब हैं और उनका झोपड़ा था वहाँ पे कभी, तो उन्हें भी ये इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इस बारे में विस्तार से प्रताप सरनायक जी ने क्या कहा। हमारी मेयर मैडम जो है उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो बहुत अच्छा काम करती है, मगर शायद किसी दबाव में आके उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली रहेगी। मगर अभी जो हो गया वो हो गया। मेरा यही कहना है कि अभी वर्क ऑर्डर दे दी है, शासन ने अपना काम कर लिया है। भले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वो योजना मंजूर होगी, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मंजूर होने के बाद अंतिम स्वरूप जो है, ये जो अंतिम पैसा दे रही है हमारी सरकार दे रही है, शिवसेना की सरकार दे रही है। इसलिए अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने बैनर लगाया तो वो कुछ गलत नहीं है। सबसे पहले मैं हमारे जनता नगर की जो गरीब जनता है उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि 3 इलेक्शन हो गए थे विधानसभा के, और तीनों इलेक्शन में ये जनता नगर लोगों ने बहुत सारा सहयोग दिया और उनकी बदौलत आज मैं तीसरी बार इस शहर का विधायक के तौर पे हूँ। प्रभाग क्रमांक 14 में पिछले 10 साल से बीएसयूपी की जो योजना है, राज्य शासन की और केंद्र शासन की मदद मिलने के बाद ये योजना चालू हुई थी। बाद में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में ये योजना बंद हो गई। इसलिए बहुत सारे लोग थे, उनको वहाँ पे जगह नहीं मिल पाई। इसलिए मीरा भाईंदर के प्रशासन और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अब ये योजना जो है राज्य शासन ने करनी चाहिए करके राज्य शासन के पास प्रस्ताव दिया, मगर राज्य शासन ने वो प्रस्ताव ठुकराया और कहा कि भाजपा की सरकार ने, जब भी देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, और कहा गया कि ये केंद्र शासन की योजना है और जो टाइमिंग रहता है वो टाइमिंग में आपने कंप्लीट नहीं किया, इसलिए राज्य शासन पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। फिर भी सत्ताधारी पार्टी ने मुख्यमंत्री जी और संबंधित मंत्रियों को विनती की, तो उन्होंने कहा योजना तो सरकार नहीं बनाएगी, मगर हाँ ये गरीब जो बहुत सालों से घर के बाहर है उनके लिए एमएवाईडी के माध्यम से हम कर्जा दे देंगे। और देवेंद्र फडणवीस साहब के कार्यकाल में वो कर्जा देने का प्रस्ताव मंजूर हो गया। फिर भी पिछले 3 साल से ये आजकल में ये प्रस्ताव जो कॉरपोरेशन के हमारे पदाधिकारी है
उन्होंने उतना उसका सपोर्ट नहीं किया, इसलिए लेट हो गई। तो 1.5 साल पहले इसकी निविदा करा दी गई। निविदा होने के बाद निविदा में कंपटीशन हो गई और 127 करोड़ की जो योजना है, जिसके लिए बार बार कहा जाता है 127 करोड़ का जो एस्टीमेट था वो अभाव के बजाय बिलो आ गया और कॉरपोरेशन के करीबन 15 से 16 करोड़ रुपए बच गए। और कंपटीशन में वो बिलो जो ठेकेदार था, वो ठेकेदार को ये तीनों जगह पे ये मिलना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करके कॉरपोरेशन ने स्टैंडिंग कमेटी के पास में रखा 16 मार्च 2020 में। तो स्टैंडिंग कमेटी में आने के बाद जो लघुत्तम ठेकेदार है, वो लघुत्तम ठेकेदार काम बराबर नहीं करता है, उसको ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए, ऐसी मांग कुछ लोगों ने की। और वो ठहराव जो है वो कैंसिल करवाया। जैसे ही जनता नगर के लोग और वहाँ के हमारे पदाधिकारी मेरे पास आए, मैंने कैंसिल होने के बाद उस वक्त के जो कमिश्नर थे उनको रिक्वेस्ट किया और बोला कि ये कंपटीशन में 14-15 करोड़ तो कॉरपोरेशन के बच गए क्योंकि कंपटीशन हो गया। मुझे बताओ कि पूरा जिस तारीख से भारतीय जनता पार्टी की 27 महानगर पालिका में है, इतना 13-14% बिलो वाला तो एक भी काम आया नहीं, सब एट पार आते थे या अबो आते थे। तो ये तो कॉरपोरेशन का 127 करोड़ में से 10-15 करोड़ अगर बच रहा है तो आपको इसको ही देना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड है, उसने काम बराबर नहीं किया। मगर मैंने फिर अंदर जाके मालूमात निकाली तो घोड़बंदर गांव का जो रास्ता है कंक्रीट का, वैती साहब को आप पूछ सकते हैं, वो कंक्रीट का रास्ता भी यही ठेकेदार का है। और मैंने इतना तक सुना है कि उस वक्त का स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन, उसमें तो भागीदारी है, जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है। फिर और मालूमात निकाली, वो पेनकर पाड़ा में हमारा जो लोढ़ा से मैंने झगड़ा करके स्विमिंग पूल के लिए जगह जो ले ली है, वो भी कॉन्ट्रैक्टर की इंक्वायरी की, तो वही सयाना नाम का कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे भी है। फिर और जाके मालूमात निकाली, फिर पता चला भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता, ये भाजपा का शहर का प्रमुख, उसका साला ही उसके साथ पार्टनरशिप में है। मैं बोला अरे स्टैंडिंग भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी का एक्स चेयरमैन पार्टनरशिप वो सैन कंस्ट्रक्शन के साथ करता है, इधर पेनकर पाड़ा में काम कॉरपोरेशन का जो चल रहा है वो भी अभाव है, ये दोनों काम अभाव वाले, वो भी वो सयाना कंस्ट्रक्शन है। तो एक ब्लैक लिस्टेड कैसे हो गया भाई? इनके साथ पार्टनरशिप करता है वो ब्लैक लिस्टेड नहीं, मगर एक काम जो इसने बिलों में डाला वो ब्लैक लिस्टेड हो गया। तो मैंने गवर्नमेंट को खत लिखा कि भाई ये ऐसी ऐसी परिस्थिति है और ऐसी परिस्थिति में जो लोएस्ट ठेकेदार है उसको काम मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट ने मेरी मांग एक्सेप्ट कर ली। वहाँ पे नगर विकास मंत्री के पास 2-2 बार फाइल जाती है, 3-3 बार हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है नगर विकास के उनके पास फाइल जाती है। पूरी जांच उन्होंने की और जांच करके वही जो लघुत्तम ठेकेदार है जो स्टैंडिंग कमेटी ने कैंसिल कर दिया, उसको ये काम देने का फैसला कर दिया। जून महीने में वो शासन का प्रस्ताव आने के बाद तुरंत वापस वही ठेकेदार को काम देना चाहिए करके ठहराव वापस कर लिया। अभी ब्लैक लिस्टेड 3 महीने तक था, मगर बाद में उनके पास ठहराव जब ही आया और ठहराव में उन लोग का कुछ सेटलमेंट हो गया तो उसके बाद में सैंक्शन भी कर लिया। फिर कॉरपोरेशन ने गवर्नमेंट के पास भेजा, भाई ये तो अभी इन लोगों ने सैंक्शन कर दिया तो काम हो गया। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, एक बार अगर उन्होंने कैंसिल कर दिया तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इंक्वायरी की और 15 तारीख को यानी 15 सितंबर को वो विखंडित करके ठहराव भेज दिया। मैंने तुरंत 18 तारीख को ये महीने के कमिश्नर साहब को लेटर दिया कि किसी भी हालत में गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसके ऊपर आप वो संबंधित जो ठेकेदार है उसको
काम देने का आदेश देना चाहिए, क्योंकि पिछले 8-10 साल से बेचारे लोग घर के बाहर है और कमिश्नर ने ताबड़तोड़ ऑर्डर दे दिया और लघुत्तम जो शासन की ऑर्डर है वो ठेकेदार को काम कर दिया। तो 127 करोड़ का काम अभी समझो 110-111 करोड़ में हो रहा है, तो कॉरपोरेशन के 15-16 करोड़ रुपए बच गए पहली बार। वो भी राज्य शासन ने इसमें हस्तक्षेप किया और मैंने राज्य शासन के पास प्रस्ताव दिया इसलिए। तो ऐसी परिस्थिति में कॉरपोरेशन ने कमिश्नर 3 कमिश्नर बदली हो गए, क्योंकि खदगांवकर साहब ने राज्य शासन के पास पहली बार भेजा, बाद में जो डांगे साहब थे उन्होंने दूसरी बार भेजा, और हमारे विक्रम ये जो अभी नए कमिश्नर साहब है राठौड़ साहब, उसने ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दिया। यानी 3 कमिश्नर के हाथों से ये फाइल गई है और जाना जरूरी था, क्योंकि गरीब लोग, मजदूर लोग पिछले कई सालों से बेचारे बाहर रह रहे हैं अपने झोपड़े छोड़ के। तो कल महापौर मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, ऐसा मुझे मालूम पड़ा, उनका बाइट वगैरह मैंने सुना। महापौर मैडम का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा काम वो करती है अपने विभाग में, और मेरे छोटे बहन जैसी है। उन्होंने सही बात है, कल उन्होंने एक जो बात कही कि हमारे पार्टी के नेता रहेंगे तो भी मैं उनको बोलूँगी, ये हकीकत है, किसी के पर्सनल फायदे के लिए उन नगर सेवकों को और वो परिसर के जनता को अभी तक वंचित रखा है। अगर मार्च महीने में ये प्रस्ताव अगर सैंक्शन होता है तो कोई क्रेडिट लेने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि डायरेक्ट मार्च महीने में भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी में वो सैंक्शन करके उसको ठेकेदार को अगर वर्क ऑर्डर देता है तो वो लोग अपने लेवल पे भूमि पूजन करके अभी तक आधा काम भी हो सकता था। अगर वही टाइम पे महापौर जो कल इतनी बेसब्री से उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, वो हिसाब से अगर मार्च महीने में वो ठहराव अगर कैंसिल किया तो वो हिसाब से अपने नेताओं को अगर पूछती थी, क्योंकि उस वक्त भी वो महापौर थी, तो उन्होंने पूछ अगर ले लेते थे तो वो ठहराव शायद उस टाइम पे मंजूर होता था और अभी तक वो बिल्डिंगों का आधा काम पूरा हो जाता था, लोग 6-8 महीने में घर में जाते थे। फिर भी मुझे पता है कि कुछ ऐसी ज़रूरतें होती है, उसकी वजह से उनको भी चुप बैठना पड़ा। सचिन म्हात्रे भी अपना बच्चा है, वो भी बेचारा उनके साथ था, बाकी के नगर से वो किधर थे पता नहीं है। मगर हाँ, ये सही में बीएसयूपी की योजना गरीबों के लिए, और मैं ये भी जानता हूँ कि उस विभाग के पूरे के सब नगर सेवक बहुत ही गरीब है ऐसा लगता है, क्योंकि सभी लोगों का नाम ये बीएसयूपी की योजना में है। जो लाभार्थी है वो लाभार्थियों में सभी नगर सेवक हैं उस परिसर के। नाम बता पाएंगे सर? अभी उस एरिया के नगर सेवक कौन है वो आप छान कर लीजिए, और उनके नाम है कि वो बीएसयूपी के अधीन है, वो देख लीजिए। भले वो खुद नहीं रहेंगे, उनका पति रहेगा, वो खुद नहीं रहेंगे, उनके पिता रहेंगे, वो खुद नहीं रहेंगे, उनका भाई रहेगा, उनका बेटा रहेगा, उनकी बीवी रहेगी, कुछ ना कुछ तो रहेंगे। हाँ, इतने गरीब है कि कुछ लोगों के 4-4, 5-5 भी है। सर आपके पास इतने एविडेंस तो सिर्फ नाम लेके बता सकते हैं ना सर? इनके है। अरे भाई, मैं सब कर दूं तो आपके लिए काम क्या छोड़ेंगे? हम लोग तो करते हैं सर। आप भी करो ना थोड़ा सा। इतने गरीब है कि कुछ लोगों के 4-4, 5-5 भी है, तो कितने गरीब है आप सोचो। तो ये सब जो काम है वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। हमारी मेयर मैडम जो है उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो बहुत अच्छा काम करती है, मगर शायद किसी दबाव में आके उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली रहेगी। मगर अभी जो हो गया वो हो गया। मेरा यही कहना है कि अभी वर्क ऑर्डर दे दी है, शासन ने अपना काम कर लिया है। भले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वो योजना मंजूर होगी, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मंजूर होने के बाद अंतिम स्वरूप जो है, ये जो अंतिम पैसा दे रही है हमारी सरकार दे रही है, शिवसेना की सरकार दे रही है। इसलिए अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने बैनर लगाया तो वो कुछ गलत नहीं है, और इतना भी सही है। उनको शायद पता नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया रहेगा कि ये जो योजना है 127 करोड़ की ही थी, मगर कंपटीशन की वजह से 14-15 करोड़ उनके गवर्नमेंट के और खासकर कॉरपोरेशन के बच गए। तो ये इनकी जानकारी नहीं होगी। मैंने खाली आज कमिश्नर साहब को एक लेटर दे दिया
कि ये जो योजना है गरीबों को ही घर इसमें मिलने चाहिए। और जो भी लाभार्थियों की यादी जो है वो यादी कमिश्नर साहब ने देखना चाहिए और ये यादी देख के जो सचमुच के गरीब लोग हैं जिनके सचमुच के घर इसमें गए हैं उनको ही घर मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। मैं आपके माध्यम से महापौर मैडम को विनती करना चाहता हूँ कि राजनीति की जगह वो छोड़ दीजिए। अभी गरीबों के घर है, हम लोग सब लोग साथ में मिलके, मैं हूँ, हमारे खासदार साहब है, हमारे पालक मंत्री जी हैं, आपके जो वरिष्ठ नेता है, आप खुद मेयर हैं, सभी नगर सेवकों को लेके तुरंत विश्वास में लेके वो काम चालू होना चाहिए और तुरंत 1.5 से 2 साल के अंदर उन गरीबों को घर मिलना चाहिए, ऐसी मेरी उनके साथ विनती है।